सिय पगोधारी तो देखे रूप मोहे नर। कहीं जब कृष्ण जी का आगमन हुआ तो सीता मैया को देख करके जितने नर और नारी बैठे हुए थे सब मोहित हो जाते हैं। एक भक्त ने बाबा से कहा, बाबा आपने कहा है मोहे नारी नारी के रूपा अपन गारे है चरित्र। आपने कहा है कभी नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती है, और यहाँ लिख रहे हैं कि सीता जी जब नारी के वेश में रंगभूमि में गई तो देखे रूप अमोही नारी और रंगभूमि जग सिया पगधारी। तो मोहे नारी नारी संसार में जब भक्ति आई है तो भी नारी के रूप में आई है, और माया और भक्ति दोनों का एक रूप है। तो जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं ठहरती है, और जहाँ माया रहती है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती है। तो मोहे नारी नारी के रूपा अपन गारे चरित्र। अब यहाँ जो लिखे हैं कि सब मोहित हो गए। मैंने कल कहा था कि जनकपुर एक ऐसा नगर है जिसमें संत ही संत विराजमान हैं, चाहे वह नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो जवान हो, जितने हैं सब महाराज संत हैं पूरे नर नारी। और सौभाग्य सच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सब संत। और ऐसा कौन संत होगा जो भक्ति को देख कर मोहित ना। तो सब मोहित हो गए। अथवा इसी चौपाई में देखिए बाबा लिख रहे हैं दो भाषा के सी माने सीता जी और पगधारी माने भगवान राम जी। भगवान के कई नाम हैं, पगधारी भी भगवान का नाम है। पूछा गया भगवान ठाकुर जी का पगधारी नाम कब पड़ा है, तो हमारे विद्वान कहते हैं कि जब से ओ प्रभु ने मारी और तब से नाम पड़ो पगधारी। जब से अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगधारी। तो पगधारी माने राम जी हुए कि नहीं? तो सिय माने सीता जी और पगधारी माने राम जी। भक्ति और ज्ञान को देखकर कौन ऐसे भक्त होंगे जो महाराज मोहित नहीं होंगे? तो बाबा लिख रहे हैं कि रंगे भूमि जग सिय पगधारी तो देखे रूप मोहि